जय हिंद दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव का डेट का ऐलान हो चुका है। अगले महीने 5 फरवरी को दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और 14 फरवरी को जब वैलेंटाइन डे आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि इस बार का वैलेंटाइन डे किस पार्टी के लिए शुभ रहेगा। दिल्ली के लोग किस पार्टी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, किस पार्टी के साथ अपनी मोहब्बत का जश्न मनाएंगे। इसी चुनावी माहौल में सभी पार्टियां केजरीवाल को घेरने में लगी हुई हैं। केजरीवाल को दिल्ली में इस तरह से घेरा जा रहा है। बीजेपी तो दिल्ली में मजबूती के साथ लड़ी रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, जिसकी वजह से केजरीवाल पूरी तरह से घबराए हुए हैं। इस बार केजरीवाल के बातों से ही लग रहा है ये पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। इस बार हार इनके सर पर घूम रही है। इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है, इनका जो शीश महल है उसकी भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। अब केजरीवाल चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। केजरीवाल के लिए दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पहले इनका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से था, लेकिन इस बार जब से कांग्रेस खुलकर सामने आई है तब से इनकी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। पहले हो क्या रहा था, कांग्रेस तो खुलकर चुनाव भी नहीं लड़ती थी। कांग्रेस सोचती थी अगर हम खुलकर चुनाव लड़ेंगे वोट बढ़ जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस सोचती थी हमें बीजेपी को हराना है, भले केजरीवाल जीत जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ, बीजेपी को हराने के चक्कर में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। अब इस बार के चुनाव में कांग्रेस को लग रहा है हमें भी कम बैक करना चाहिए, दिल्ली की सत्ता में हमें भी दोबारा वापस आना चाहिए, हमारा जो वोटर है उसको दोबारा अपनी तरफ खींचना चाहिए। केजरीवाल के पास जो वोटर है वो बीजेपी का वोटर नहीं है, वो वोटर कांग्रेस का है। केजरीवाल कांग्रेस का तो वोट बैंक ही खा गए। बीजेपी का जो वोटर है वो बीजेपी के पास ही है। इन्होंने जो वोट खाया वो खाया कांग्रेस का। अब इस बार कांग्रेस को लगने लगा है अगर हम ऐसे बीजेपी को हराने के चक्कर में केजरीवाल को जिताते रहे हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने इस बार दाव ये चला है, कांग्रेस ये समझ चुकी है कि इस बार केजरीवाल को हराया जा सकता है। कांग्रेस ने अपना लिस्ट जारी कर दिया है। इस बार कांग्रेस की तरफ लड़ रहे शीला दीक्षित के बेटे संजीव दीक्षित और वहीं पर दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से परवेश वर्मा लड़ रहे हैं। इस बार केजरीवाल अपनी खुद की सीट बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ से कांग्रेस ने अतिशी के खिलाफ खड़ा किया अलका लांबा को और बीजेपी ने अपनी तरफ से खड़ा किया विदुड़ी जी को। ये दोनों ही बहुत जबरदस्त नेता हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल और भी ज्यादा घबराए हुए हैं। इनको अब कुछ समझ आ नहीं रहा, इस वजह से केजरीवाल फ्री स्कीम पे स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देंगे। इससे पहले भी इन्होंने ऐसे झूठे वादे किए थे। इससे पहले इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दूंगा। जब दे नहीं पाए तब इन्होंने क्या कहा, मैं तो देने वाला था लेकिन बीजेपी ने मुझे जेल में डाल दिया, मैं कैसे दूं। अब मैं आप सबको अगली बार दूंगा, 1000 नहीं, मैं आप सबको 2100 रुपए दूंगा, पर ऐसे नहीं, मेरी एक शर्त है, मुझे वोट दो, मेरी सरकार आएगी तब मैं 2100 रुपए दूंगा। केजरीवाल ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, कोई भी मीडिया वाला केजरीवाल से ये नहीं पूछ रहा कि आप किस बेस पर ये सब झूठे वादे कर रहे हो, आप तो सीएम बन ही नहीं सकते हो, फिर आप किस बेस पर बोल रहे हो। आखिर क्या वजह जो केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते, इन्होंने क्यों अपनी जगह सीएम की कुर्सी पर अतिशी को बिठाया, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से केजरीवाल को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने जब सीएम के पद से इस्तीफा दिया तो आतिशी को क्यों चुना, इसके पीछे क्या वजह थी। केजरीवाल के बहुत सारे करीबी थे, मनोज सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, इनके बहुत खास थे, ऊपर से इनके रिश्तेदार भी थे, लेकिन केजरीवाल मनोज सिसोदिया को नहीं चुने, इन्होंने अतिशी को चुना। आतिशी को सीएम बनाने की मेन वजह है जो विचारधारा केजरीवाल रखते हैं उसी तरह की विचारधारा आतिशी रखती है, बल्कि आतिशी केजरीवाल से 2 कदम और भी आगे है। आतिशी लेफ्ट पार्टी की विचारधारा रखती है, यानी कम्युनिस्ट के साथ जुड़ी हुई है। हाल ही में इसने अपना सरनेम भी चेंज करके सिंह रख लिया है। इससे पहले अपने नाम के आगे मार्लिना लगाती थी। मार्लिना का मतलब होता है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म। कार्ल मार्क्स और लेनिन ये दोनों ही अपने देश के बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर थे। और कम्युनिस्ट विचारधारा का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जो पूंजीवाद के खिलाफ है, यानी अगर कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो ये लोग उसके खिलाफ है। कम्युनिस्ट का कहना है अगर किसी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री का मालिक कोई एक नहीं हो सकता, उस फैक्ट्री का मालिक सबके सब हैं। अब आप ही बताइए, कोई बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लगाकर बिजनेस करेगा तो उसका मालिक तो एक ही रहेगा, सबके सब तो मालिक हो नहीं जाएंगे। एक तरीके से ये लोग देश के भी खिलाफ है। ये लोग हमारे देश के अंदर जो माओवादी हैं उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। कश्मीर के अंदर जब हमारी सेना आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो ये लोग उन आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और हमारी सेना को गलत ठहराते हैं। ये इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं चाहते। इनकी सोच ये होती है, चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी तरह की सोच रखते हैं। चाइना के अंदर डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां पर तानाशाही है। चाइना पे आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। एक बार जैक मा ने शी जिनपिंग के खिलाफ बोला था, जो कि जैक मा चाइना का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था।
उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया आज तक किसी को नहीं पता चल सका। इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर किसी को बोलने की आज़ादी है, तभी तो लोग सरकार को भर भर के गालियाँ देते रहते हैं। जिस सरकार को पूरे देश की जनता ने चुनकर पीएम की कुर्सी पर बिठाया है उसी को लोग गालियाँ देते हैं। क्या है ना, ये इंडिया है, यहाँ पर जिसके पैर में हवाई चप्पल है वो भी हवाई जहाज में चलने वाले को गाली देता है। उसको पता है सरकार हमारा कुछ करेगी नहीं, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर बोलने की पूरी आज़ादी है। मुंबई में जब 26/11 का अटैक हुआ था, कसाब को जब फांसी दिया जा रहा था तो ये लोग कसाब को बचाने की पूरी कोशिश किए थे। इसी तरह का विचार रखते आतिशी मार्लिना और उसके घर वाले तो इतना ज्यादा कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बेटी का नाम भी उसी के आधार पर रख दिया। ये जो आतिशी है इसके पिता वो व्यक्ति हैं 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था अफजल गुरु। जब सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई तो उस समय इस देश से करीब 200 लोगों ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट को, उनसे कहा अफजल गुरु को माफ कर दिया जाए, और उन 200 लोगों में से इसके फादर भी शामिल थे। इसके अलावा 2019 में जब मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था तो आतिशी के फादर कुछ लोगों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। कोर्ट से ये मांग करने लगे थे कि आर्टिकल 370 को कश्मीर में दोबारा लाया जाए। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये लोग हमारे देश के खिलाफ रहते हैं। यही सब वजह है केजरीवाल आतिशी को सीएम बनाए। केजरीवाल की सोच और आतिशी की सोच बिल्कुल सेम है। इनको देश से मतलब नहीं है, इनको मतलब है सिर्फ सत्ता से। देश में शराब फ्री बांटो, 2100 रुपए फ्री बांटो, लोगों को लालच दो, बिजली फ्री दो, पानी फ्री दो और देश को लूटो। केजरीवाल को पता है सीएम तो मैं बन नहीं सकता। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तब भी केजरीवाल सीएम नहीं बनेंगे। केजरीवाल को तो कोर्ट ने कह रखा है ना आप सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ना ही आप किसी सरकारी फाइल पर साइन कर सकते हैं, ना ही आप कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं, ना ही आप किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोर्ट ने ऐसा डिसीजन इसलिए दिया, केजरीवाल को जुर्म ही ऐसा किए हुए हैं। एक तो ये है शराब घोटाला, अगर केजरीवाल सिर्फ शराब घोटाला किए होते तब भी कोर्ट इतना बड़ा डिसीजन नहीं सुनाती। अभी तो केजरीवाल सिर्फ शराब घोटाले में जेल गए थे और बेल पर बाहर हैं। जो केस इनके ऊपर चल रहा है अगर वो साबित हो जाता है केजरीवाल कभी जेल से बाहर ही नहीं निकलेंगे। एक चीज और भी है जो बहुत कम लोगों को पता है, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल आज तक कभी भी खालिस्तान के विरोध में बोलते हुए नहीं सुना होगा। केजरीवाल खालिस्तान के विरोध में कभी नहीं बोलते। पन्नू ने तो केजरीवाल के ऊपर एक इल्जाम भी लगाया था कि जब केजरीवाल जेल में थे तब मैं आम आदमी पार्टी को बहुत पैसा दिया था, लेकिन बदले में इन्होंने मेरे उन लोगों को नहीं छुड़वाया जो जेल में बंद हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।